देखिए आइए हम लोग सीखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु को इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमेट। क्या कहा जाता है बेटा? क्लाइमेट। देखिए जलवायु की परिभाषा क्या होती है? लंबे समय की औसत मौसमी दशा को, लंबे समय की औसत मौसमी दशा को सामूहिक रूप से जलवायु कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि अगर जितना गर्मी होती है हर साल उतनी ही गर्मी होती है औसत रूप से, ठंडी भी उतनी ही होती है, बरसात ही उतनी होती है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? जलवायु। अब जलवायु में एक चीज होता है ऋतु। जलवायु में पहला क्या होता है बेटा? ऋतु। और दूसरा क्या होता है? मौसम। ऋतु को इंग्लिश में कहा जाता है सेशन। क्या कहा जाता है? या सीजन। क्या कहा जाता है? सीजन। देखिए एक वर्ष में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, परिक्रमण और परिभ्रमण को बता दिया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ष में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल की दशाओं से उत्पन्न होने वाले भिन्न परिवर्तन, भिन्न भिन्न परिवर्तन क्या कहलाएंगे? ऋतु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? ऋतु कहलाएंगे। आगे देखिए मौसम के बारे में पढ़ते हैं, वेदर के बारे में। मौसम वायुमंडल की सीमित समय की दशा होती है, ठीक है। मौसम क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्तित। अब आगे होते हैं कि जलवायु के कारण क्या रहे, कि जलवायु क्यों होता है। देखिए ये सूर्य है। क्या है बेटा? सूर्य है आपका। और सूर्य से हमको क्या मिलता है? सूर्य तप मिलता है। क्या मिलता है? सूर्य तप, इसोलेशन जिसको बोलते हैं, आइसोलेशन, ठीक है। और सूर्य को पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। सूर्य को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, क्योंकि हमको जो ऊर्जा प्रदान होती है किससे प्रदान होती है? सूर्य से। सूर्य से प्रकाश के ही, सूर्य का प्रकाश ही के वजह से हमारा पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं। बात समझ रहे हैं? और हम लोगों को भी ऊर्जा प्रदान होती है सूर्य से। देखिए सूर्यातप जो होता है तापमान को क्या करता है? निर्धारित करता है। और तापमान जहां पर सूर्य की किरणें सीधी होंगी तापमान अधिक होगा, लेकिन वायुमंडल में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वायु दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। लेकिन जहां पर सूर्य की किरणें टेढ़ी होंगी तापमान कम हो जाएगा और वायु दाब हमारा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। देखिए तापमान से क्या बढ़ता है? वायु दाब कम और ज्यादा का पता चलता है। और वायु दाब से पवनों का संचार होता है। पवन मतलब समझ रहे हैं? हवा। क्या? हवा। और हवा के माध्यम से ही हमारी क्या होती है? वर्षा। क्या होती है? वर्षा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सूर्यातप के बारे में। किसके बारे में? सूर्यातप। इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यातप क्या होता है? देखिए सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को, सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को सूर्यातप अथवा आगामी सौर विकिरण कहते हैं। तो जो सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा होगी उसी को सूर्यातप या आगामी सौर विकिरण कहते हैं। देखिए आगामी क्या होती है? यह लघु तरंग विकिरण के रूप में धरती पर आती है। लघु तरंग होगी जो विकिरण के रूप में कहाँ पे आती है? धरती पर आती है। और लघु तरंग क्या है? लघु, यह वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण के कारण गर्म नहीं होता है। सौर विकिरण के कारण क्या होता है? गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा जलवायु, और इसका जो आगे का भाग है हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज जियोग्राफी में प्लैंक का नियम। क्या पढ़ेंगे? प्लैंक का नियम। प्लैंक का नियम क्या होता है कि जो वस्तु जितनी गर्म होती है, किसी वस्तु को क्या करेंगे आप? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। उससे उत्सर्जित होने वाला विकिरण उतना ही लघु तरंग विकिरण होता है। जब आप गर्म करेंगे, जितना गर्म करेंगे उतना ही लघु तरंग विकिरण क्या होगा? आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ये जो सूर्यातप में प्लैंक का नियम करता है, ठीक है। आगे आते हैं 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, समझना इसको। 1 ग्राम के तापमान को, 1 ग्राम तापमान रहेगा, इसको 1 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाएंगे। जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा पता चला।
1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने हेतु तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता या जरूरत होती है उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है बेटा? विशिष्ट। क्या कहा जाता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सूर्यातप में सौर स्थिरांक क्या होता है, जिसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सौर स्थिरांक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वायुमंडल हमारा रहेगा, वायुमंडल के बारे में पढ़ा दिए हैं हम, उसमें क्या क्या चीजें आती है सब कुछ बताए थे। वायुमंडल के ऊपरी भाग में सूर्यातप की मात्रा लगभग एक समान होती है। लगभग क्या होती है? एक समान होती है। इसे सौर स्थिरांक कहते हैं। जब वायुमंडल के ऊपरी भाग में सूर्यातप की जो मात्रा होगी लगभग एक समान होगी, उसी को क्या कहेंगे? सौर स्थिरांक कहेंगे। ठीक, अब सौर स्थिरांक का कभी कभी सूत्र पूछ देता है कि कितने कैलोरी होता है वर्ग सेंटीमीटर में या मिनट में। तो सौर स्थिरांक बराबर 1.94 कैलोरी या वर्ग सेंटीमीटर या बोल सकते हो उसको प्रति मिनट। देखिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। सौर स्थिरांक बराबर 1.94 कैलोरी या वर्ग सेंटीमीटर या प्रति मिनट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्यातप के वितरण में भिन्नता के कारण क्या होते हैं? तो देखो भिन्नता के अनेक कारण होते हैं। भिन्नता के कौन से कारण होते हैं? अनेक कारण होते हैं। जो पहला कारण हमारा होता है, ये पहला कारण अक्षांशीय स्थिति होती है। अक्षांशीय स्थिति आप लोगों को बताया है कि हमारी पृथ्वी की अक्षांशीय स्थिति जो बदलती रहती है, मैं विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा और कितने डिग्री पर स्थित है सब डायग्राम बता के बताया था। ठीक है, आगे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है? पृथ्वी ऐसे अंडाकार है और पृथ्वी क्या अपने अक्ष पे ऐसे झुका है कि नहीं झुका है? तो जब हमारा सौर विकिरण पड़ता है तो कभी कभी देखोगे पूरब में है तो फिर ऐसे घूमते हुए आता है, कभी कभी हमारे सर पे पड़ने लगता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? आगे सूर्य की दूसरा था ये। तीसरा है सूर्य किरणों का आपतन कोण या नत कोण। आपतन कोण को ही नत कोण बोला जाता है। ठीक है, सूर्य किरणों का आपतन कोण या नत कोण क्या होता है? ये डिस्टर्ब करता है, भिन्नता बनाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो सूर्य की किरण है यहाँ से पड़ रही है पृथ्वी पर, तो यहाँ पड़ी, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो ये क्या करेगी? पूरा प्रकाश पड़ेगी और इसी से दिन रात का पता भी चलता है। ठीक है, आगे देखें पृथ्वी का घूर्णन अक्ष के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। पृथ्वी का अंडाकार कक्षा में परिक्रमण करना, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण भी बताया था, परिभ्रमण भी बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल में कितना आप वायुमंडल को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन इस समय इंसान क्या है? पेड़ों को काट रहा है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और आप लोग बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सब धुआं धूल कण क्या हो रहा है? वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, तो ये भी डिस्टर्ब करता है किसको? सूर्यातप को। देखिए स्थल का विन्यास। अब एक होता है स्थल का विन्यास और एक होता है समुद्र का विन्यास। ठीक है, तो स्थल समुद्र में अंतर से तात्पर्य था। देखिए विषुवती जो होता है प्रदेश, विषुवती प्रदेश में सूर्यातप 370 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यातप 70 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर की दर पर प्राप्त होता है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जो सूर्यातप होता है विषुवती प्रदेश में इसका तापमान कितना होता है? तो बताओगे 370 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। और ध्रुवीय प्रदेश में या ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यातप का कितना होता है कि तापमान? तो आप बताओगे 70 किलोग्राम प्रति मीटर या वर्ग मीटर। बात समझ में आई? विषुवती क्षेत्र, बात समझ में आई? ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए सूर्यातप के वायुमंडल तथा धरातल से संपर्क के कारण पृथ्वी पर तापमान की उत्पत्ति होती है। कह रहा है सूर्यातप के वायुमंडल मतलब ऊपर भाग और धरातल मतलब जहां हम लोग रहते हैं, उसके बीच जो संपर्क बनता है उसी से क्या होता है? पृथ्वी पर तापमान की उत्पत्ति होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। अब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान कभी देखोगे कम हो जाएगा,
कभी 42 डिग्री 43 डिग्री हो जाएगा, कभी बहुत गर्मी पड़ने लगेगी, कभी बरसात होने लगती है। तो चेंजेज होते हैं वातावरण। तो इसके बारे में पढ़ते हैं होता क्या है। आपको मैं पहले भी बताया था कि देखिए अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है, अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव पड़ता है तापमान पर। आगे उत्तुंगता, इसको बोलते हैं एलिट्यूड। ये क्या होता है, ये कठिन शब्द है, इसको समझ लिया जाए। उत्तुंगता होती है बेटा कि धरातल से ऊपर तक। जैसे मैं एक बार बताया था कि यहां से धरातल से 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमारा क्या करता है, बढ़ता है। फिर 165 जाता है, फिर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ेगा। फिर 165 से ऊपर जाओगे, फिर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। सीधी बात है कि नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान की वृद्धि होती है। ठीक। आगे समुद्र से दूरी। आप देखोगे समुद्र के बगल में जो शहर है, जैसे मुंबई का तापमान देखोगे कभी बढ़वा नहीं करता है, एकदम मौसम सही रहेगा। चाहे बरसात ज्यादा होती है, मौसम क्या होता है, मेंटेन रहता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन अभी समुद्र से दूर दिल्ली है, अब दिल्ली का तापमान देख लो, वहां पे कितने बड़े वायुमंडल दूषित हो गया है। तापमान कभी कभी चला जाता है 48, 49, 50। बात समझ रहे हो। और मुंबई का देख रहे हो तो समुद्र से लगे जो राज्य हैं उनका तापमान में अंतर होता है, और समुद्र से दूर वाले राज्य में क्या होता है, उनका तापमान। अभी हम लोग गंगा जी के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, तो तापमान ठीक रहता है। अगर पेड़ पौधे सही से लगा दिया जाए तो तापमान में क्या रहेगा, सामान्य रहेंगे। अगर वहीं देखिए पेड़ पौधे कटे हैं, इस बार कितना 47 डिग्री सेल्सियस गर्मी हुई है कि नहीं, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो उसका कारण यही रहा। आगे से ठंडी एवं गर्म पवने। अगर ठंडी हवाएं चल रही है और गर्म पवने चल रही है तो अंतर आएगा कि नहीं तापमान में। अगर ठंडी हवाएं चलेंगी तो तापमान नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गर्म पवने चलेंगी तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। आगे देखिए महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय वही बताया, समुद्र वाला। जब ठंडी जलधाराएं चलेंगी तो तापमान क्या होगा, कम होगा, और जब गर्म जलधाराएं चलेंगी तो तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।